Resume recording. Screen share. हम लोगों ने पिछली दफा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स का डिस्कशन किया था, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, जे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जो ठीक है, अच्छा ये कि ये डेरिवेशन और ये सब हमने पिछली दफा किया था। मैं क्विकली बस रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या किस चीज़ को स्टडी किया था। टुडे इज 1 फरवरी। हमने जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स इसको हमने देखा था और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन था वो जी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स का ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, जिसके अंदर ओमेगा एन जो आपके पास है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास जीटा जो है ये हमारे पास डैम्पिंग रेशियो है। और पिछली दफा जो हमने डिस्कशन किया था कि डैम्पिंग रेशो के लिहाज से हमने सिस्टम को क्लासिफाई किया था। हमारे पास चार तरह के सिस्टम्स होते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अनडैम्ड होता है, जिसके अंदर आपके पास कंटिन्यूस ऑसिलेशंस होती हैं। अंडरडैम्ड होता है, जिसके अंदर ऑसिलेशन होती है जो डाई आउट करके आपके पास बिल्कुल मतलब स्मूथ आउट कर जाता है। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है। और क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम आपके पास हो गया और फाइनली आपके पास ओवर डैम्ड सिस्टम है। तो ये हमारे पास चार तरह के सिस्टम्स हैं और हमारे पास जीटा की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास जीटा का 0 आपके पास है तो अनडैम्ड सिस्टम है, और जीटा का 0 1 के दरमियान है तो अंडर डैम्ड है, और जीटा 1 है तो क्रिटिकली डैम्ड है, और जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्ड है। ये सब बातें पिछली दफा गुजर चुकी थी। अभी हमें एक दो मैं सवाल सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास सिस्टम है और हमने क्लासिफिकेशन इस लिहाज से की थी, वी क्लासिफाई our system, a second order system according to the zeta value। ठीक है, तो हमने ये सब हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक दो सवाल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हमारे पास अगर कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है। जी जी ठीक है, अभी अटेंडेंस मैं देख लेता हूँ। जो अभी स्टूडेंट्स और आए हैं उनकी अटेंडेंस, एक सेकंड ठहरो। आप में से किसी ने कुछ पूछना है क्या, जो माइक अपना ऑन किया था, या अटेंडेंस का ही कहना था? नहीं। ये इसमें अटेंडेंस मैंने भी अपलोड कर दी है, दोबारा व्हाट्सएप पे आप देख लेगा इसमें। अच्छा, ये है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम, हम दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 4.4, और इसके अंदर हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये किस टाइप का सिस्टम है। तो वी हैव दीज थ्री एग्जाम्पल्स, और इसको सॉल्व किस तरह करते हैं इसको। फॉर ईच ऑफ द सिस्टम शोन इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा एंड रिपोर्ट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड। तो हम जो है ना, मतलब पूरा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। सवाल सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये लिखा है रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर स्टेप इनपुट देता हूँ
तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आएगा, तो बगैर पूरी चीज प्लॉट किए हुए, मतलब बगैर पूरा सॉल्व किए हुए, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सी एस की मैं इक्वेशन बनाऊं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो मेरे पास अगर मैं कहूँ कि जी मुझे इसका रिस्पांस प्लॉट करना है, तो वो रिस्पांस प्लॉट किस तरह होगा, सी एस इज इक्वल टू जी एस इंटू आर एस। ये चैप्टर 2 का मेथड है। और जी एस आपके पास हो गया 12 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 इंटू 1 ओवर एस। इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा और अल्टीमेटली मैं सी टी डिटर्मिन करूंगा, उसी को इक्वेशन आएगी। फिर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स इस तरह करके कोई भी, दिस इज टाइम एंड दिस इज सी टी। अब ये रिस्पॉन्स क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो ये चैप्टर 2 का मेथड है, दिस इज द मेथड ऑफ चैप्टर 2, मेथड ऑफ चैप्टर 2, जो कि लेंदी प्रोसीजर है और जो हर तरह के सिस्टम्स पे वैलिड है। दिस इज मेथड ऑफ चैप्टर 2। यहाँ पे हम कह रहे हैं हमें कोई क्विकली जो है ना सोल्यूशन बताओ कि हमारे पास रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा जीटा की वैल्यू को डिटरमिन करके। ठीक है, तो मेरे पास जो ए आपके पास यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, वो आपके पास है जी एस इज इक्वल टू 12 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। मैं इसको क्या करूंगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, मुझे डिटरमिन करना है जीटा, ये ध्यान में रखना, मुझे जीटा डिटरमिन करना है, उससे मैं सिस्टम क्लासिफाई करूंगा। तो सबसे पहला मैं काम ये करूंगा, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज जी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जब इसको मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास दो इक्वेशंस आती हैं, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दिस इज 1, और सेकंड आपके पास है 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 8 हो गया, इससे मैंने कंपेयर किया इसको 2 जीटा ओमेगा एन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और मैंने कंपेयर किया इस 12 को इस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर से। ठीक है, न्यूमरेटर को नहीं करते, मतलब ये है कि न्यूमरेटर के जो 12 लिखा हुआ ये और इसको नहीं करते। बेस्ट ये है कि आपके पास जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया इसको करते हैं। दो इक्वेशन मेरे पास आई और दो अननोन है, तो मेरे पास आई कैन डिटरमिन ओमेगा एन इज प्लस माइनस अंडर रूट 12। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती तो मैं इग्नोर कर दूंगा, और दिस इज प्लस अंडर रूट 12। तो ये मेरे पास ओमेगा एन की वैल्यू है, लेकिन ओमेगा एन से कुछ पता नहीं चलता कि मेरे पास सिस्टम क्या है। मतलब ये है कि आपके पास ये ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है, ये क्या है मुझे कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, इसके बाद इरफान ने ज्वाइन कर लिया, बस ठीक है, इरफान मैंने अलाउ कर दिया, लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, चाहे नेट का इशू था, जो भी इशू था, ये चीज़ जो है ना, ये अब तो 1.5 साल हो गया सुनते सुनते अल्हम्दुलिल्लाह। 1:45 के बाद जो भी ज्वाइन करेगा, मतलब 5 मिनट के बाद, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, वो क्लास में उसको अलाउ कर दूंगा। अच्छा, आगे आपके पास यहाँ पे व्हाट इज जीटा, तो आपके पास हो गया 8/2 ओमेगा एन, जीटा इज इक्वल टू 2 √12। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीटा। लेकिन ये है कि मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसे डिटरमिन करना है कि जी मेरे पास एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। तो 4/√12 और 4 3 12, तो 2√3/4, तो 2/√3। so this is 1.154 आ रहा है, 1.154 है। तो ये आपके पास जीटा की वैल्यू आई है। अब मैं डायरेक्टली जाके यहाँ पे डिटरमिन करता हूँ कि मेरे पास जो टेबल बना हुआ था, दिस इज द टेबल, ये टेबल है मेरे पास जीटा का, पोल्स का, स्टेप रिस्पॉन्स का। तो मुझे बताना रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा। तो जीटा की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, तो मैं बगैर फर्दर सॉल्व किए हुए बता सकता हूँ मेरा सिस्टम ओवर डैम्ड है।
मेरा सिस्टम ओवर डैम्प्ड है क्योंकि मेरी जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मेरी जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मेरा ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, और पोल लोकेशन निकालनी है तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज करके पोल लोकेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बगैर इसका ये एडवांटेज है इस पूरे के पूरे मेथड का कि मैंने जो है सिस्टम को सॉल्व नहीं किया, मैंने सिंपल उसको कंपेयर किया, जीटा ओमेगा की वैल्यूज निकाली, सिंस जीटा इज ग्रेटर देन 1 द सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड। इसका रिस्पॉन्स जो बनेगा वो मैं बता सकता हूँ कि भाई इसका जो रफ स्केच है वो इस तरह करके बनेगा, इसके अंदर कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगी। और अगर इसकी पोल लोकेशंस निकालनी है तो पोल लोकेशन भी मैं डिटरमिन कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा दिस इज जे ओमेगा, और मेरे पास जो पोल लोकेशन है इसकी वो एग्जैक्टली मैं वहां से कॉपी करूं, जो इक्वेशंस है उसको मैं सॉल्व करूं, ये मेरे पास माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, यू सॉल्व दिस यू विल गेट S1 और S2, दो अगर पोल्स की लोकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। क्विकली मैं काम करता हूँ, मैं तीसरा सवाल सॉल्व कर देता हूँ दिस वन, ताकि आपको बस आइडिया हो कि ये सॉल्व किस तरह होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो गया सी जी एस 20 ओवर स्क्वायर प्लस 20 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 20, दोबारा से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विद GS is equal to omega n square s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. So what you get, omega n square is equal to 20, this is equation 1, and 2 zeta omega n is equal to 8. So omega n is under root 20, that is 2 under root 5. Or this is equation number 2, 2 zeta omega n is 2 under root 5 is 8, और आपके पास जीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 बाई अंडर रूट 5, तो इसकी वैल्यू क्या बनी, कोई कैलकुलेट करके आप मुझे बता दें इसमें से। 0.894 0.894 0.8 है 0.1 है 9 है सर, 0.9 है 0.89 सर, 0.89, दैट्स फाइन। तो 0.89 हाँ द सिस्टम इज, ये सिस्टम क्या बना मेरे पास, अंडर डैम, द सिस्टम इज अंडर डैम्ड। वो कैसे, लेट मी कॉपी द फिगर हेयर, जो पूरा टेबल है मेरे पास तो मैं यहाँ दोबारा कॉपी कर देता हूँ ये वाला टेबल, ताकि आप डायरेक्ट कंपेयर करके देख लो। तो मेरा जो पहला सिस्टम था, एक मिनट, जो मेरा पहला सिस्टम था वो ये था, वो ओवरडैम्ड था, और जो मेरा दूसरा सिस्टम है वो मेरे पास अंडर डैम्ड है। क्यों, क्योंकि जीटा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, तो मेरा अंडर डैम्ड है। और मुझे पोल्स अगर निकालने हैं तो मैं ये यूज करूंगा इक्वेशंस, और मैं पोल्स निकाल लूंगा। मैं काम करता हूँ यहाँ पे पोल निकाल के आपको पूरा दिखाता हूँ कि भाई पोल्स एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे। मेरे पास सिस्टम अंडर डैम्ड है, ये मुझे अंदाजा हो गया जब मैंने पूरा सॉल्व किया और मैंने जीटा की वैल्यू निकाल ली। जब जीटा की वैल्यू निकाल ली तो मुझे अंदाजा हो जाता है, ये जहन में रखना, ये सारी कैलकुलेशन वैलिड है सिर्फ सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए, उसके अलावा उनके लिए वैलिड नहीं है। हाउ टू फाइंड द पोल लोकेशंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंडिंग द पोल लोकेशन। ठीक है, तो आपके पोल लोकेशन आप कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला गिवन है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर S1, 2, दो पोल्स आपके पास है, तो हम यहाँ पे निकाल लें S1, 2 इज इक्वल टू माइनस जीटा की वैल्यू आपके पास है 0.89 इंटू 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस, यू डू द होल कैलकुलेशन,
मैं बस लिख देता हूँ यहाँ पे, आप सॉल्व खुद कर लेगा। 1 माइनस 0.89 स्क्वायर, तो ये जो आपके वैल्यूज आई, दिस इज जे, तो S1,2, एक काम मैं मैटलैब से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेता हूँ, ताकि 1820 है, रूट, पता नहीं, नहीं ये कीबोर्ड मेरा जो है ना असल में, सर आंसर आ रहा है -3.98 10 एक माइनस सही है, मैं इसे मैटलैब से ही वेरीफाई 2। करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक सर। जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, दैट इज 1 8 एंड 20, 1 8 एंड 20, 1 8 एंड 20। आपको अभी लैब इसकी कौन करवा रहा है, एलसीएस की? सर बिलाल। ठीक है, बिलाल पीरजादा। जी सर। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे 1 8 20, चेक फॉर द मिसिंग आर्ग्यूमेंट, -4 प्लस -2 जे है। सर ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है सही है, -3.98 और 3.99 अगर आ रहा है तो सही है, ये 1.99 कुछ आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास इसके रूट्स हैं, और लेट मी कॉपी दिस थिंग, और ये आपके पास इसके रूट्स आ गए। मतलब ये कमांड है मैटलैब की सिंपल, -4 प्लस -2 जे, -4 प्लस -2 जे, और अगर हम इसको प्लॉट करेंगे ऑन द एस प्लेन, तो सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये प्लेन हो गया, और ये 1 2 3 एंड 4 -4 एंड 1 एंड 2 2 जे एंड 1 एंड 2 -2 जे। तो मेरे पास ये जो पोल लोकेशन है ये हो गई, और ये हो गई, ये पोल लोकेशन है, इसमें कोई जीरो नहीं है सिस्टम के अंदर, और -4 प्लस -2 जे हो गया आपके पास। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, विच इज, जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हमने राइज टाइम, सेटलिंग टाइम सब पढ़ा था, तो वो चीजें मैं यहाँ पे समझनी है। तो हमारे पास 4 आपके पास पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उनके फॉर्मूलाज बताता हूँ। ये आपके पास हो गया टाइम डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। लेट मी कॉपी दिस। ये 4.6 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अंडर डैम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स, ठीक है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी टाइम डोमेन, ये क्या आपके पास है, 4 चीजें, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चारों। सबसे पहले आपके पास सेटलिंग टाइम, which is TS. Number 2, rise time, not rise time, पहले मैं पीक टाइम, जिसके फॉर्मूलाज अवेलेबल है मैं वो लिख देता हूँ, पीक टाइम TP। 3 आपके पास परसेंटेज ओवरशूट, इन सब का ताल्लुक टाइम से है, पहली बात, और दूसरी बात ये सब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी नहीं है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये आपके पास राइज टाइम TR, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्ड सिस्टम, और ये चारों टाइम डोमेन की हैं। पहले मैं अपना एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आगे यहाँ पे जाता हूँ। मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, GS, उसको मैंने इनपुट दिया, RS इज इक्वल टू स्टेप इनपुट दिया, और ये मेरे पास CS है। इसका जो आउटपुट आया वो आपके पास ये आया, और मेरा जो इनपुट था दैट वाज अ स्टेप इनपुट। तो लेट मी मेक अ लाइन हियर,
दिस इज 1.0, मैंने इसको स्टेप इनपुट दिया था, ठीक है। तो आगे बाद ये स्टेप इनपुट हो गया, मतलब आर टी इज इक्वल टू यू टी। मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। मुझे आउटपुट को स्टडी करना है, रेड इज द आउटपुट विच इज सी टी, रेड इज सी टी। यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, कि परसेंटेज ओवरशूट क्या चीज होती है। परसेंटेज ओवरशूट, परसेंटेज ओवरशूट, दिस इज परसेंटेज। इसको इस तरह करके लिखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ओवरशूट का मतलब आपके पास ये है कि जो ये आपके पास 1 है, ये जो इसका स्टैंडर्ड लेवल था जहाँ पे आउटपुट को रीच करना है, ये उससे कितना ऊपर जो है ना आपके पास ये जंप कर गया, ये उससे ऊपर कितना जंप कर गया, तो ये आपके पास परसेंटेज ओवरशूट कहलाता है। परसेंटेज ओवरशूट क्या आपके पास, मतलब लेट सपोज यहाँ पर दिस इज सीटी, यहाँ पर आपके पास कि ये कितना 1 के ऊपर लेवल से गया, मतलब लेट सपोज ये 1.6 पे चला गया, 1.7 पे, 1.8 पे चला गया, तो ये कितना से ऊपर चला गया, इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो, अब ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारी की सारी चीज जीटा ओमेगा एन पर डिपेंड करती है, तो फॉर्मूले सारे के सारे जीटा ओमेगा एन पर डिपेंड करते हैं। तो परसेंटेज ओवरशूट इज इक्वल टू ई माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ये पूरी की पूरी चीज एक्सपोनेंट में है, ये पूरी की पूरी चीज एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज ओवरशूट है। तो मेरे पास अगर मुझे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ओवरशूट निकालना है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ओवरशूट निकालना है, मेरे पास ये फॉर्मूला जिससे मैं कंप्यूट करूंगा, ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज ओवरशूट का। ये सब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसको इसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे। पहला ये हो गया परसेंटेज ओवरशूट। सेकंड आपके पास चीज है, आई शुड हैव रिटन दिस इन मैजेंटा। हाँ पूछ, कोई बात पूछनी तो पूछ लो। सर ये 100 तो एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो नहीं पावर में ना? नहीं नहीं नहीं, पावर नहीं है। हाँ मैं सर। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। ये लिखा हुआ एक्सपोनेंट माइनस, इस तरह करके ये, दिस इज परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट ये हो गया एक्सपोनेंट की पावर माइनस जीटा बाय डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये चीज है। इसका फॉर्मूला मैं बुक से कॉपी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द बुक। ये परसेंटेज ओवरशूट है। अच्छा ये है कि सेकंड चीज आपके पास सेटलिंग टाइम है। तो सेटलिंग टाइम हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि हमारे पास लेट सपोज ये लाइन है, हमारे पास ये एक बैंड है जिसको हम कहते हैं आपके पास, ये हो गया, और +-2% बैंड, मैं इसको ये कहता हूँ +-2% बैंड। इसका मतलब क्या है, +-2% बैंड, क्या आपके पास ये जो वैल्यू है दिस इज 1.02 और दिस इज 0.98। तो जब मेरा रेड जो रिस्पॉन्स है, जब वो इस बैंड के अंदर आ जाए और उसके बाद इससे बाहर ना निकले, तो वो मेरा सेटलिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, मैं इसको अभी एक बार थोड़ा ड्रॉ सही तरह कर दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी ड्रॉ ब्लैक लाइन। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स जो है ना वो, मतलब ये कि एंटर हो गया, मतलब रेड जो है ना मेरे पास, वो ग्रीन के अंदर, बैंड के अंदर, ग्रीन बैंड जो है वो +-2% का बैंड है, तो उसके अंदर वो एंटर हो जाए फिर वहां से ना निकले। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर जब रिस्पॉन्स, प्लांट का रिस्पॉन्स था, वो इस बैंड के अंदर एंटर हो गया फिर इससे बाहर नहीं निकला,
क्योंकि ये जो आपके पास है, लेट सपोज नंबर 1 यहाँ पर एंटर हुआ लेकिन नंबर 2 से बाहर निकल गया, नंबर 3 में आपके पास एंटर हुआ, नंबर 4 से बाहर निकल गया, नंबर 5 पे एंटर हुआ, नंबर 6 से बाहर निकल गया, लेकिन नंबर 7 से जब एंटर हुआ फिर ये बाहर नहीं निकला। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम की, वो सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक दफा उसके अंदर एंटर हो जाए और फिर वहां से बाहर ना निकले। इट इज दिस वैल्यू। ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, ये जो टाइम मेरे पास है, टाइम elapsed, दिस इज टीएस, द सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना स्लो सिस्टम है, सेटलिंग टाइम जितना कम होगा इसका मतलब उतना क्विक सिस्टम है। तो ये सेटलिंग टाइम आपके पास हो गया टीएस, और इसका आपके पास फॉर्मूला है 4/zeta ओमेगा एन सेकेंड्स। जो आंसर आएगा वो सेकेंड्स के अंदर आएगा। तो ये मेरे पास सेटलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट है। डायग्रामेटिकली आपको समझना है और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई डायग्रामेटिकली सेटलिंग टाइम क्या चीज है और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है। तो ये दो चीजें हो गई। अब तीसरा आपके पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो पीक टाइम का है। मतलब हमने सेटलिंग टाइम देख लिया, ओवरशूट देख लिया, हम पीक टाइम को देखते हैं। व्हाट इज पीक टाइम ऑन दिस? पीक टाइम मेरे पास ये है कि जिस पॉइंट पे इसकी पीक वैल्यू आई है, जो आपके पास यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है जहां पे आपके पास इसकी पीक वैल्यू आई, जो मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी, ये वो पॉइंट है जहां पर इसकी पीक वैल्यू आई है। तो हम इसको कहेंगे कि ये मेरे पास, ये येलो में जो मैंने मार्क किया, दिस इज द सेटलिंग टाइम, दिस इज द पीक टाइम, दिस इज द पीक टाइम, दिस इज टीपी, द पीक टाइम, and pi over omega d, which is pi over omega n under root 1 minus zeta square। ये पीक टाइम का फॉर्मूला है। पीक टाइम हम कहते हैं किसको है कि हमारे पास जिस पॉइंट पे सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई है वो इस पॉइंट पर आई है, वो आपके ये वाला पॉइंट है। इट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे आपके पास पीक वैल्यू आई है ऑफ द सिस्टम, ये वो टाइम है। तो ये कि ये कितना टाइम है, दिस इज कॉल्ड द पीक टाइम। फाइन, गुड, ठीक है। मैं वही देख रहा था, अफान इज नॉट हेयर, गुड, अच्छी बात है। बस आप लोग जो है ना अगर ज्वाइन किया करें तो बहुत अच्छी बात है, 5 मिनट के बाद। तो ज्वाइन करना है मर्जी है, नहीं करना है, क्योंकि मैं अटेंडेंस पर नहीं लगाऊंगा। तो वही देख रहा था, अफान साहब आए थे फिर वो छोड़ के चले गए, बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये आपके पास हो गया। चौथा आपके पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ राइज टाइम, दैट इज अ राइज टाइम। और राइज टाइम का कॉन्सेप्ट, हमारे पास राइज टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एक आपके पास पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो हमें बस वी डोंट हैव अ फॉर्मूला, वी डोंट, मतलब ये कि फॉर्मूला इसका है लेकिन वो मतलब ये कि हमारे पास पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन होती है। तो इसको हम उस तरह स्टडी नहीं करते जिस तरह उन तीनों को स्टडी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ उस पे डायग्राम पे कि 10% से 90% राइज होने में जितना टाइम लगता है वो हमारे पास राइज टाइम कहलाता है। मतलब हमारे पास ये हो गया, ये आपके पास 90% हो गया, और ये आपके पास हो गया 10%। इसमें जितना टाइम लगा वो हमारे पास जो है ना, वो दिस इज 90% एंड दिस इज 10%। तो ये जो टाइम मेरे पास है ब्लू के अंदर, दिस टाइम इज द राइज टाइम। ये आपके पास टी आर है, और टी आर का जो अप्रोक्सीमेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास टी एस हो गया, टी आर इज समथिंग लाइक दिस, जिसकी हमारे पास जो है ना कोई, हमारे पास क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं है।
तो इसको हम नहीं देखते, मतलब उस मतलब इसको हम कैलकुलेशन में इस तरह लेके नहीं आते कि राइज टाइम और डैम्पिंग रेशियो का आपस में रिलेशन ये हो गया, और उससे फिर हम जो फॉर्मूला डिराइव किया वो समथिंग ये फॉर्मूला है, लेकिन वी वोंट कंप्यूट दिस वन, वी वोंट कंप्यूट दिस वन। जी आपके पास पॉलिनोमियल है लेकिन वी वोंट यूज दिस वन। मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड के लिए लिख रहा हूँ ताकि ये चीज कि यहाँ पे डिस्कस हुई है, बट वी वोंट यूज दिस फॉर्मूला, वी वोंट कंप्यूट दिस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये हमारे पास हम स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे हैं, अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, और हम ये उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं। पहली आपके पास सेटलिंग टाइम है, दूसरी पीक टाइम, तीसरी परसेंटेज ओवरशूट, चौथा राइज टाइम है। 3 के फॉर्मूले हैं जो जीटा ओमेगा पर डिपेंड करते हैं, इन तीनों के फॉर्मूले जीटा ओमेगा पर डिपेंड करते हैं। आपके पास सेटलिंग टाइम क्या हो गया कि आपके पास अगर ये ग्रीन जो है ना, आपके पास ये ग्रीन एक बैंड है +-2% का, मतलब 0.98 और 1.02 पे, जब मेरा रिस्पॉन्स इसके अंदर एंटर हो गया उसके बाद इस रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं निकला, तो वो नंबर 1 पे एंटर हुआ था, नंबर 2 पे लीव कर गया था, नंबर 3 पे एंटर हुआ, नंबर 4 पे लीव कर गया, 5 पे एंटर हुआ, 6 पे लीव कर गया, 7 पे एंटर हुआ, फिर वो रिस्पॉन्स यानी रेड लाइन जो है वो ग्रीन बैंड से बाहर नहीं निकली, वो बैंड के अंदर रही। तो ये हमारे पास जिस पॉइंट पे रीच हुआ, दिस इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम, व्हिच इज टी एस, सेटलिंग टाइम, और टी एस 4/zeta ओमेगा n। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ओवरशूट का है कि जी हमारे पास ये 1 जो आपके पास है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट था, इससे कितना ऊपर रिस्पॉन्स किया, दिस मैजेंटा लाइन, तो मैंने 1.6 लिखा है, 1.8 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ओवरशूट है आपके पास, ओवरशूट का ये फॉर्मूला है परसेंटेज ओवरशूट का, E माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर टाइम्स 100। तीसरा आपके पास जो है ना, आपके पास वो पीक टाइम है जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है कि फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, फ्रॉम द 0 पॉइंट, आपके पास जिस पॉइंट पे इसका पीक हुआ है, जैसे यहाँ पर ये पीक वैल्यू आपके पास है, तो दिस इज टी पीक वैल्यू पाई ओवर ओमेगा डी विच इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज हो गए। और चौथा आपके पास राइज टाइम है, जो 10% से 90% जब मैं राइज करता है मेरा रिस्पॉन्स, 10% से 90% राइज करता है, वो कितने टाइम में राइज किया, दैट इज टी आर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई चीजें। अब ये कि मैं एक सवाल सॉल्व करता हूँ ताकि ये वैल्यूज में कंप्यूट करूँ, और फिर उसको हम देखते हैं ये आपके पास एस प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.5 फ्रॉम द बुक कि जी आपके पास एक स्टैंडर्ड सेकंड। अब ये बात ध्यान में रखना कि हमारी अजम्पशन ये है कि वी मस्ट हैव अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अगर हमारे पास सवाल इस तरह गिवन है कि उसके अंदर एस क्यूब हो जाए या एस पावर 4 हो जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई जीरो हो जाए तो फिर हम मतलब ये कि हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, मतलब हम ये फॉर्मूलेस डायरेक्ट उस वक्त यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट जब हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास एस की कोई पावर ना हो, मतलब ये कि हमारे पास कोई जीरो एग्जिस्ट ना करता हो। ये मेरे पास एक सिस्टम है, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। मैं क्या करूंगा, मुझे सब सॉल्व करना है, टीपी भी निकालना है, परसेंटेज ओवरशूट, टी एस डॉट टी आर, और हमारे पास पोल लोकेशंस, और हमारे पास जीटा की वैल्यू और ओमेगा एन की वैल्यू सारी कंप्यूट करनी है फॉर दिस सिस्टम। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जीटा ओमेगा एन कंप्यूट करूंगा, तो वो जीटा ओमेगा एन मैं कैसे कंप्यूट करूंगा, जीएस को कंपेयर करूंगा मैं ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जब यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास जीटा ओमेगा एन 2 जीटा ओमेगा एन 15 आ गया, ओमेगा एन स्क्वायर मेरे पास 100 है, तो ओमेगा एन इज 10। आई पुट दिस वैल्यू हेयर, तो जीटा is 15/20, therefore zeta value is 3/4, this is 0.75। तो मेरे पास सिस्टम जो है ना मेरे पास अंडर डैम्ड है। मेरे पास यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई, जीटा ओमेगा एन मेरे पास आ गया। अब मैं ये बाकी चीजें निकालता हूँ क्विकली। तो परसेंटेज ओवरशूट मेरे पास हो गया, ई माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100।
फॉर्मूले में आप इंसर्ट करो आप 0.75 इंटू पाई, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 1 माइनस 0.75 होल स्क्वायर टाइम्स 100. You solve this value, you will get the percentage over, मतलब percentage overshoot. आप में से कोई सॉल्व करे तो आप मुझे बताओ कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है. TS is 4 upon zeta omega n, 4 upon 0.75 into 10 is 7.5. TS की वैल्यू भी आप कंप्यूट करें कैलकुलेटर से, फिर मुझे बताएं उसकी TS की वैल्यू क्या आ रही है. सर ये परसेंटेज ओवरशूट 2.83% आ रहा है. 2.83%, ठीक है. और TS की वैल्यू देखें क्या है. काशिफ सर 0.533. TS की वैल्यू 533. 0.53. यस सर. ठीक है. और इसके बाद आपके पास TP is pi over omega d, which is pi over omega n under root 1 minus zeta square pi over. सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू कंप्यूट करूंगा. डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू आई है. तो डायरेक्ट सर 1 minus 0.75 square pi over, what is this value. So 6.61. pi divided by 6.61. Yes sir. और फिर आगे 0.47. 0.47. तो मेरे पास 0.47 सेकेंड्स इसका जो है ना TP है, 0.53 सेकेंड्स इसका TS है, सेटलिंग टाइम है, और ओवरशूट इसका 2.83% है. तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, सिंपली कि मेरे पास ये हो गया, दिस इज द रिस्पॉन्स, और मेरे पास जो पीक वैल्यू आई है दैट इज 0.47 पे आई है. ये सेटल डाउन कर जाएगा 0.53 पे, और मेरे पास जो ओवरशूट आया है फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइन, ये 2.83 आपके पास है. ठीक है, ये मैटलैब में प्लॉट हो जाएगा सब कुछ, कोई ऐसा मसला नहीं है. मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझानी है वो पोल लोकेशंस है. पोल लोकेशन मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्मूला मुझे बिल्कुल याद होना चाहिए. माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे. अब मैं कंप्यूटेशन नहीं करूंगा, मैं आपको एक टेक्निक से समझाऊंगा. ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये ध्यान में रखना कि ये जो चीज है इसको ओमेगा डी भी कहते हैं. जो ओमेगा डी आ रहा था, तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन, द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 1 माइनस जीटा स्क्वायर. मेरे पास ये चीज है, अब गौर से देखना यहाँ पे, या के पास हो गया एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, या सिग्मा दिस इज जे ओमेगा. मेरे पास जो पोल लोकेशन है उसके अंदर ये जो आपके पास वैल्यू है इट इज जीटा ओमेगा एन, और इसके अंदर जो आपके पास y पे वैल्यू है दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये j के साथ हो गई, और ये आपके पास माइनस j के साथ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सर आपने जीटा ओमेगा एन के साथ माइनस नहीं लगाया. एक मिनट, वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ठीक है. मेरे पास ये चीज, ये मेरे पास दिस इज द डायग्राम जो मेरा इस इक्वेशन से है, जो मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका था कि ये क्या चीज है. मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा. अब गौर से देखो, ये टीएस के अंदर मैंने जानबूझ के जो है ना ये कंप्यूट किया था. दिस इज जीटा ओमेगा एन जो इसका डिनोमिनेटर है. तो जीटा ओमेगा एन मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 7.5. तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है दिस इज 7.5 इज इक्वल टू माइनस 7.5. ये डायरेक्ट मैंने यहाँ से उठा ली, ये येलो जो मैंने हाईलाइट किया विच इज जीटा ओमेगा एन. इसी तरह मेरे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस वो मेरे पास क्या होगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर गौर से देखो सर 6.61 ये चीज,
ये मैं जानबूझ के लिखवाया था, दिस इज 6.61। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया दिस इज 6.61 J एंड दिस इज माइनस 6.61 J। तो मुझे कोई खास काम नहीं करना पड़ा, मेरे पास डायरेक्ट जो है ना वो आंसर आ गया पोल्स का, दिस इज माइनस 7.5 प्लस माइनस J 6.61। ठीक है, तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ये इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तुम लोगों को तो पूछ लो, कि मेरे पास कोई सवाल गिवन है और उसके अंदर मैंने सिंपल फॉर्मूले लगाए, मैंने टीएस निकाला, टीपी निकाला, परसेंटेज ओवरशूट निकाला, जीटा निकाला, ओमेगा एन निकाला, पोल लोकेशन, तो मैं सब कुछ कंप्यूट कर सकता हूँ, मैं सिस्टम का रिस्पॉन्स भी बता सकता हूँ विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन। जो इसकी अगली चीज है, वैसे क्योंकि आज के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये सब टॉपिक पूरा कवर हो गया है और ये कवर हो गया, ठीक है, आई स्टॉप हेयर, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ना वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैं ये जो सारी चीजें हैं हम लोग इसको जो है ना, ये जो सारी चीजें, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन, ये जो मैंने पूरी ड्रॉ की है, ये पूरी की पूरी मैं इसको एस प्लेन पर एक्सप्लेन करूंगा कि एस प्लेन पर आपके पास ये टी एस, टीपी और परसेंटेज ओवरशूट ये आपके पास कहाँ पे लाई करता है ऑन द एस प्लेन। अगर आप कहो तो मैं भी कर दूं, वरना फिर हम कल देखते हैं इसको, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, या हम अगर आप देखते हैं, चाहें कल तो देखते हैं, नहीं क्योंकि ये भी टॉपिक ज्यादा है, इसको जरूर एक गो थ्रू आप कर लो, क्योंकि थर्सडे वी हैव द क्विज एज वेल। और अच्छा, पिछली दफा हुआ ये था सिग्नल्स में, क्योंकि आप में से अक्सर वो लड़के हो, सिग्नल्स में जब मैंने मिड टर्म की भी ग्रेडिंग की थी, फाइनल की भी, तो बाकायदा जिन लड़कों ने लाइन से चीट किया था ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का है मिस्टर ए, और ये है कि उसने एक सवाल सॉल्व किया, तो तकरीबन 6-8 लड़कों ने उसी का छापा, फिर दूसरा कोई और सोल्यूशन था वो 3-4 लड़कों ने वो छापा, तो लाइन से सबको मैंने -10 या -20 -30 किए थे। तो जब भी वो ग्रेडिंग आपकी थी, तो वो जो लड़के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मसला ये होता है कि उनको इतना प्रेशर होता है कि दूसरों से जिनको वो नहीं आ रहा होता सवाल के, तुम हमको बताओ, तो जो बता रहे होते हैं बेचारे वो भी डैमेज हो जाते हैं, जो चीट कर रहे हैं वो तो वैसे ही अंदाजा होता है। तो अभी भी क्विज के अंदर ये कि ये तो मैं अपने रोल नंबर के लिहाज से मैं करूंगा, लेकिन उसमें भी अगर मुझे आइडिया हुआ तो स्टेट अवे मैं जीरोस दूंगा, और मैं बाकी फैकल्टी को भी, हम लोग मतलब ये हम ट्रेन कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ये डिटर्मिन करो कि जो लड़के चीट कर रहे हैं, तो ये है कि फिर उनको जो है ना, मतलब ये कि पेनलाइज किया जाए। मिड टर्म अभी ऑनलाइन ही है, मिड टर्म के बाद फिर हम फाइनल उसमें देखेंगे जब लैब्स और वो सब होंगी। तो जो ये अभी तो क्विज में वैसे ही ले रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसमें अंदाजा हुआ कि इसमें चीटिंग है या फलाना है जो कुछ भी है, तो जब आप लैब्स के लिए यूनिवर्सिटी आएंगे तभी वहाँ पे मैं क्विज वहाँ पे कंडक्ट करूंगा, ताकि मतलब वहाँ पे हम चीटिंग को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में कोई बात अगर पूछनी है तो आप पूछ लो, कोई ऐसी सर और क्लियर। ठीक है, आप लोग क्लियर है सर। मुझसे पूछ ले कोई सर? ऐसा। जी जी सर वो आखिरी जो पोल्स का आंसर है वो जरा दिखा सकते हैं? जी 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 बिल्कुल, ये डायरेक्ट मैंने वहां से कॉपी किया है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है सर। सर। ठीक है, चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सर जी जी, सर अभी हमें लैब्स के लिए बुलाया जाएगा मिड यूनिवर्सिटी? टर्म के बाद, मिड टर्म के बाद, अभी नहीं, अभी किसी को नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।